अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल मस्तूरात के ग्रुप में से है। एक खातून ये सवाल पूछती है कि क्या आई लाइनर, मस्कारा और लेंसेस लगाना जायज़ है या नहीं। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए काजल और सुरमे का इस्तेमाल बहुत पुरानी रिवायत है और ये आम सामान जीनत में से है जो कि जायज़ और दुरुस्त है। आई लाइनर जो है ये पलकों के ऊपरी किनारे पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये चूंकि आंखों के लिए नुकसानदेह है इसलिए नामुनासिब है, लेकिन जायज़ है, कोई मसला नहीं है। और जहां तक मस्कारे की बात है, ये मस्कारा पलकों को गहरा करने के लिए, उसके कलर को गहरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जायज़ है। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि मस्कारे में जो है यानी वाटर प्रूफ भी एक मस्कारा आता है, तो उसका लगाना जायज़ नहीं है क्योंकि इससे वज़ू और गुस्ल का पानी पहुंचने में रुकावट होती है। और रही अभी लेंसेस की बातें, तो लेंसेस का मसला ये है कि एक जदीद फैशन है। अभी ये पुतलियों के जो आंखों की पुतली होती है उसका रंग बदलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और खूबसूरती के लिए किया जाता है। ख़ास करके मस्तूरात औरतें जो हैं इसको अपने ड्रेस के मैचिंग के लिए, कि जैसा इनका ड्रेस हो, जैसा इनका कलर हो, ठीक उसी तरह वो उनके लेंस भी हो, ये इसको औरतें इसलिए इस्तेमाल करती है। इससे होता ये है लेंस लगाने की वजह से कि थोड़ी आंखें खूबसूरत नज़र आती है, औरत की खूबसूरती बढ़ जाती है। और चूंकि ड्रेस से मैचिंग लेंसेस लगाते हैं तो इससे औरत और भी खूबसूरत नज़र आती है। तो इसमें उलमा के दो कौल हैं। एक हिस्सा जो उलमा का है वो इसको नाजायज़ कहता है क्योंकि अल्लाह की खिलकत में तब्दीली है, और एक उलमा की एक जमात है जो इसको जायज़ कहती है और वो ये कहती है कि इसको लगाने में कोई हरज नहीं है, बस एक शर्त है कि बेहया औरतों की मुशाबियत ना हो और किसी को धोखा देने की नीयत ना हो। इस बात का वो ख्याल रखें तो वो लगा सकते हैं। और ये हुक्म सिर्फ जो है खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये मसाइल हैं। अगर बीमारी के लिए या फिर जिन लोगों को आंखों में नंबर है और वो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, वो लेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगला सवाल भी मस्तूरात के ग्रुप में से है। एक खातून ये पूछती है, क्या इस्लाम में लिपस्टिक लगाना जायज़ है या नहीं। दूसरा सवाल ये है, क्या आर्टिफिशियल तिल लगाना औरतों के लिए जायज़ है या नहीं। और अगला सवाल ये भी है कि आजकल जो होठों को खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी की जाती है, क्या वो भी इस्लाम में जायज़ है या नहीं। आप मेरे ये तीनों सवाल के जवाब दे, जज़ाकल्लाह। तो देखिए, होठों को खूबसूरत बनाने के लिए जो लिपस्टिक इस्तेमाल की जाती है उसमें दो तीन बातों का ख्याल रखें। एक तो अगर लिपस्टिक जो लगा रही हैं औरतें या मस्तूरात, तो एक तो वो नापाक चीज़ों से न बनी हो, इस बात का ख्याल रखें। आजकल मार्केट में बहुत ऐसे लिपस्टिक आ गई है जो नापाक चीज़ों की मिलावट करके बनाई जाती हैं, जो कि जायज़ नहीं है। अगर पाक चीज़ों से बनाई गई है, उसका जो फार्मूला वगैरह होता है वो देखकर, अगर वो पाक चीज़ों से बनाई गई है तो औरतों के लिए लिपस्टिक इस्तेमाल करना जायज़ है, दुरुस्त है। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसा कोई उसमें केमिकल ना हो या ऐसी वो लिपस्टिक ना हो या इतनी मोटी लिपस्टिक ना लगा दे होठों के ऊपर कि जिससे वज़ू या गुस्ल का पानी होठों तक पहुंचने में वो रुकावट पैदा हो जाए। और जो आपने दूसरा सवाल किया है कि आर्टिफिशियल तिल लगाना जायज़ है या नहीं। अगर औरतें सिर्फ काजल से या किसी काली चीज़ से ऐसा टेम्पररी अगर कोई तिल बना देती है और वज़ू और गुस्ल के वक्त अगर उसको खुरच दिया जाए या पोंछ दिया जाए तो वो निकल जाए, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। वो खूबसूरती के लिए और खूबसूरती बढ़ाने के लिए औरत कर सकती है। और तीसरी चीज़ जो आपने पूछी है कि आजकल जो मोटे होठ को पतला करने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए जो सर्जरी की जाती है, वो इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं है। और क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की खिलकत में तब्दीली के मुतरादिफ है, यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को तब्दील करना, इस तरह का ये इस माना में इसको लिया जाएगा कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को तब्दील कर रहे हैं, इसलिए ये जायज़ नहीं है।
باقی چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لپسٹک لگانا اسلام میں جائز ہے، آئی لائنر، لینس اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ سب چیزیں بتانے کے بعد میں حالانکہ پہلے ہی بولنا چاہ رہا تھا، لیکن میں آخری میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ساری مستورات کو، یا جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ عورتوں کے لیے میک اپ کرنا، اپنے آپ کو مزین کرنا یا اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، یہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے محرم کے لیے، جو اس کے گھر میں محرم ہے اس کے لیے وہ اس کو بتا سکتی ہے اپنی خوبصورتی یا اپنا میک اپ۔ لیکن اگر اس مقصد سے اگر عورت مزین ہو رہی ہے یا اپنے آپ کو مزین کر رہی ہے یا زیب و زینت کر رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے کہ میں جا کر نامحرم کو بتاؤں اور اپنی نمائش کروں، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس مقصد سے یہ ساری چیزیں کا استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ غلط کام کے لیے اور حرام کام کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے یہ سب چیزوں کا استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کی زیب و زینت اور عورتوں کا تیار ہونا، عورتوں کا جو ہے سجنا سورنا صرف اپنے محرم کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب تسلی بخش ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔